नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर जानेंगे सर्वे में बड़ा खुलासा, पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे बताएंगे, वहीं आगे जानेंगे किसानों की ट्रैक्टर परेड पर मोदी सरकार की चाल हुई नाकामयाब। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, बेहद बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। ओपिनियन पोल में किसकी बन सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। सर्वे की माने तो मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोल में उसे 154 से लेकर 162 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। उनके दल को 43% वोट प्रतिशत मिल सकता है। वहीं अगर दोस्तों भाजपा की बात करें तो उसे 98 से लेकर 106 सीटें मिल सकती हैं और उसे 37.5% वोट मिल सकता है। पोल में कांग्रेस प्लस वाम दलों के गठबंधन को 26 से 34 सीटें और वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। बता दें कि बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। तो देख सकते हैं भाजपा को डबल डिजिट क्रॉस करने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, और एक बार फिर से ममता बनर्जी बन सकती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चलें, मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलेगी कांग्रेस। केंद्र की गोपनीय जानकारियां लीक किए जाने का है मामला। जी हां दोस्तों, सरकार की गोपनीय जानकारियां अर्नब गोस्वामी को लीक किए जाने को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर चौतरफा हमला करने की तैयारियों में है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व ने अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाने का फैसला किया है, ताकि ये सभी बड़े नेता एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक स्वर से मोदी और उनकी सरकार पर हमला कर सकें। प्राप्त संकेतों के अनुसार यह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली में आयोजित की जा सकती है, जिसमें ए.के. एंटनी, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम सहित दूसरे बड़े नेता मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद जो जानकारियां सार्वजनिक हुई हैं, उनका कांग्रेस नेताओं का एक दल गहराई से अध्ययन कर रहा है, ताकि सभी बिंदुओं को क्रमबद्ध कर सरकार पर हमला बोला जा सके। वहीं दोस्तों चलिए एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको बताते चलें, किसानों का पैसा पूंजीपतियों में बांट रही है केंद्र की मोदी सरकार, ये कहना है राहुल गांधी का। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, आपको बताते चलें, किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, और कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों इसके समर्थन में रैली भी निकाली थी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उसमें शामिल भी हुए थे। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है कि वह तीनों ही कानूनों को वापस नहीं लेगी और उनमें संशोधन कर सकती है। और वहीं इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार अपने पूंजीपति मित्रों का हित देख रही है और किसानों की अनदेखी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों का पैसा अपने मित्रों में बांट रही है, जिससे कि किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। और अब ये तीनों कानून लेकर आई है केंद्र की मोदी सरकार, जो किसानों से उनकी जमीन भी छीन लेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों राहुल गांधी की तरफ से। अगली खबर की तरफ चलते हैं, 19 जनवरी यानी कि आज होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक 19 जनवरी यानी कि आज होगी। इसके सदस्य अनिल घनवट ने बीते रविवार को इस बाबत जानकारी दी। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 जनवरी को तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ किसान पिछले 24 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस गतिरोध को हल करने के लिए 4 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया था, जिसकी पहली बैठक आज होगी। शिवसेना की केंद्र सरकार से मांग, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया पत्रकार और बीजेपी के दलाल अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद देश की सियासत में घमासान सा मच गया है। अर्नब के खिलाफ जांच की मांग विपक्ष की तरफ से तो लगातार की जा रही है। इसी बीच शिवसेना ने भी अर्नब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
शिवसेना ने कहा कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा का उल्लंघन का मामला है और टीवी पत्रकार के खिलाफ केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना है कि ये मामला देश की आंतरिक सुरक्षा में लापरवाही का मामला है। आमतौर पर इस तरह की सैन्य जानकारी सेना के बड़े अफसरों के पास ही होती है, लेकिन अगर किसी जवान के पास वो जानकारी पाई जाती है तो उसे कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। यहाँ अर्नब के पास बालाकोट एयर स्ट्राइक की जानकारी होना यह साबित करता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है। तो देख सकते हैं, देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहना है शिवसेना का। यहाँ पर लगातार बीजेपी के दलाल और गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको बताते चलें। ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत बोले, हम देखना चाहेंगे कि हम देश प्रेमी हैं या हमें रोकने वाले देश के गद्दार। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और 55 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है और वहीं बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस तय करे कि दिल्ली के अंदर प्रवेश कौन करेगा और किसे अनुमति दी जाए या नहीं। और वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अच्छी बात है, कानून व्यवस्था पुलिस को देखनी है। वहीं हम कह चुके हैं कि आउटर रिंग रोड पर परेड करेंगे, पुलिस आए, बात करे और रास्ता दे। राकेश टिकैत ने कहा कि गणतंत्र दिवस मनाने से देश के नागरिक को संवैधानिक संस्थान या पुलिस रोक नहीं सकती। हम झगड़ा करने नहीं जा रहे, हम दिल्ली में गण का उत्सव मनाएंगे। पहले हम इसे खेत और गांव में मनाते थे, क्योंकि हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही मनाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हम देखना चाहेंगे कि हम देश प्रेमी हैं या हमें रोकने वाले देश के गद्दार। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है किसानों की तरफ से। दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और निकाल कर ही रहेंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चलें सूचना के अधिकार पर न्यायपालिका का वार। जी हाँ दोस्तों, सूचना के अधिकार ने देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने में मदद की। इस अधिकार ने सरकार को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ी ही भूमिका अदा की है। आम आदमी से सरकारें डरने लगी। सरकारों ने इस कानून को खत्म करने की हर संभव कोशिश की। अब यह कानून दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से पूरी तरह से बेअसर हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला हैरान करने वाला है, जिसके बाद सूचना का अधिकार कानून अब पूरी तरीके से बेअसर हो जाएगा और स्वतंत्र हैसियत वाला केंद्रीय सूचना आयोग एक आम सरकारी महकमे की तरह हो जाएगा, जिसका काम किसी भी सूचना को सार्वजनिक करने से इनकार करना ही रह जाएगा। आरटीआई कानून को कुंद करने की कोशिशें केंद्र सरकार पहले से ही करती रही है, लेकिन अब इस कानून को पूरी तरीके से बेअसर बनाने की कवायद पहली बार न्यायपालिका के स्तर से हुई है। अब तक कानूनी प्रावधान न होने के बावजूद भी कई मामलों में सरकार की ओर से जनहित या देश हित का हवाला देकर सूचना देने से इसी आधार पर इनकार किया गया है कि आवेदक ने सूचना मांगने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया है। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने इस कानून को संसद से पारित कराया था। संसद में जब यह कानून पारित किया गया तो उसमें विशेष तौर पर धारा 6(2) शामिल की गई थी। इस धारा के मुताबिक सूचना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को इसके लिए कोई वजह देने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में धारा 6(2) पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन इतना साफ है कि इस फैसले से ये कानून कुंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना मांगने का मकसद भी बताना होगा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, किसानों के आंदोलन स्थल पर सक्रिय हुई खुफिया विभाग की टीम। हर छोटी बड़ी सूचनाओं पर रखी जा रही है नजर। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और 54 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच यूपी गेट पर चल रहा किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं खुफिया विभाग जुटा रहा है विवरण। खुफिया विभाग की टीम आंदोलन स्थल पर सक्रिय है। यहाँ की हर छोटी बड़ी सूचनाओं पर नजर रखी जा रही है।
अधिकारी आंदोलन स्थल पर आने और जाने वालों पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखे हुए हैं 26 जनवरी को लेकर जो किसानों की ट्रैक्टर परेड होने वाली है। और देख सकते हैं खुफिया विभाग की टीम भी अलर्ट हो चुकी है। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।